कि आपको पता है कि अभी देश के अंदर जितने भी घोटालेबाज हैं उन तमाम घोटालेबाज पर ईडी का एक्शन चल रहा है और ईडी सभी घोटालेबाज को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डालने का प्रण ले चुके हैं। साथ साथ इसमें केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि जितने भी घोटालेबाज हैं एक भी बचना नहीं चाहिए। अब जब यह सिलसिला गंभीर हो चुका है, जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अब तो पूर्व डिप्टी सीएम हो गए तेजस्वी यादव, ने काफ़ी कुछ कहा है और इस पर जाति बरतने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जब से बिहार के आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी से अलग हुए हैं, तब से तेजस्वी यादव को बौखलाहट पकड़ ली हुआ है और नीतीश कुमार साफ तौर पर जो अलग होने की वजह थी वो भी समझिए इसके घोटाला। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है मामला, जो आरजेडी के नेता जो है ईडी को बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। दरअसल बात है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तमाम जांच एजेंसी को पार्टी का प्रकोष्ठ बना करके छोड़ दिया है, यानी कि अपनी पार्टी का जो है उसे दलाल बना दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि ट्विटर पर लिखा, बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों को निष्पक्षता खत्म कर एजेंसी को बीजेपी का प्रकोष्ठ बना करके केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। अहंकार से चोर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। राजद हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। अब आप सोच सकते हैं, एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज के साथ ही खड़े हो सकते हैं, कभी भी घोटालेबाज के साथ शरीफ नहीं खड़ा हो सकता है। बिहार में जाति आधारित गणना हो चुकी है और इसके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन बदले राजनीतिक माहौल में अब जाति आधारित गणना कराए जाने को लेकर के दावे की राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान देकर के लोगों को हैरत में डाल दिया कि उनके दबाव में नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराई। राहुल के इस दावे का जवाब जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने दिया। ललन सिंह का बयान आने के बाद राजद ने दावा किया कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पहल पर जाति आधारित गणना कराई गई और आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने बुधवार को कहा कि जाति आधारित गणना की पहल लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने की थी। उसके राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और डीएमके ने समर्थन देकर के आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि जाति आधारित गणना में पेंच फंसने के लिए भाजपा ने किस किस तरह के काम किए। तेजस्वी यादव के संकल्प के मुताबिक जाति आधारित गणना हुए और आंकड़े सामने आए, जिसके बाद उसी को आधार बना करके आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% कर दिया गया। लेकिन दरअसल बात है, जिस प्रकार से जाति आधारित जनगणना कराई गई, इसमें उस वक्त भी आपने देखा होगा जिस वक्त जाति जनगणना की चर्चाएं हुई कि इसको यानी कि जाति जनगणना को जो है बढ़ावा देने वाला, जाति जनगणना कराने वाला अगर कोई था तो वो नीतीश कुमार था। और नीतीश कुमार जो है लगातार जातीय जनगणना के लिए जो है भाजपा से हुए किसी पार्टी से और किसी भी दल से लड़ते रहे। और इसी बीच जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो उस वक्त आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि नीतीश कुमार ने तारीफ की थी। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तारीफ की थी और बीजेपी के बारे में तमाम तरह की बातें कही थी और उस वक्त भी लालू प्रसाद ने उस पर विरोध किया था। तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बुधवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब उस सरकार ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया। क्यों नहीं दिया वह बताना चाहिए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तत्कालीन यूपीए की सरकार में कद्दावर मंत्री की भूमिका में थे।
तब लालू प्रसाद की ओर से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल दिलाने के लिए कोई क्यों नहीं पहल किए गए। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा जाति आधारित गणना पर श्रेय लेने की कोशिश उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सिर्फ इस पर काम किया। नीतीश कुमार ने ही जाति जनगणना कराई। नीतीश कुमार का ही ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है। कांग्रेस पार्टी अगर वाकई में जाति आधारित गणना को लेकर के इतनी गंभीर है तो लंबे समय तक केंद्र की सरकार में रहने के बावजूद भी उन्होंने देश भर में यह गणना क्यों नहीं कराया। वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाजवाद जरूरी है। बिहार का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि परिवारवाद दलों ने हमेशा ही राज्य और जनता का शोषण किया। नीतीश कुमार के समाजवादी और कल्याण करने की जो इतिहासकारी ये बातें कही जा रही है, किसके द्वारा? लालू प्रसाद द्वारा। ये कहीं से मैचेबल नहीं है। नीतीश कुमार के समाजवादी शासन से पहले बिहार में कैसी अंधेरे नगरी थी उसे लोग भूले नहीं हैं। परिवारवाद की राजनीति करने वाले जो लोग थे, करने वाले जो नेता थे, उन सभी को अब सबक मिल चुकी है। उन लोगों को समझ में आ चुका है कि आखिर क्या है। जहाँ सिर्फ एक खास परिवार और उनकी पालकी ढोने वाले का विकास हुआ, वहीं नीतीश राज में पहली बार आम जनता के दरवाजे पर विकास की जो है पहुंच गई। उन्होंने कहा कि यह नीतीश राज का समाजवादी मॉडल ही है जिसके कारण आज बिहार की 10.98 की विकास दर देश के विकास दर से भी अधिक है। यह नीतीश कुमार के समाजवादी शासन का परिणाम है कि आज बिहार की महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर के हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन दरअसल बात है, नीतीश कुमार की जितनी भी तारीफें कही गई है, जितनी तारीफें की गई है, वो मुकेश सहनी उपेंद्र कुशवाहा द्वारा हो या फिर और किसी नेता द्वारा हो, इतनी तारीफें जो की गई है, इतनी तारीफें नीतीश कुमार के लिए भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी बिहार की जनता के लिए उतने काम नहीं किए हैं जितनी काम गिनाई जा रही है। आज नीतीश कुमार एनडीए के साथ चली गई है तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के जितने भी दोष हैं वो धुल जाएंगे। नीतीश कुमार के जितने भी बिहार के ऊपर करप्शन की जो भूमिकाएं हैं वो मिट जाएंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के राज में ही दंगल राज घोषित हुआ। भले नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ है, भले नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ चुनाव लड़े या फिर बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, भले वो जंगल राज से अब अगेंस्ट बन चुके हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। नीतीश कुमार जो किए बिहार में वो सामने है। ना ही बिहार का विकास हुआ और ना ही बिहार में किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था हुई। हाँ, इससे पहले नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ सरकार चला रही थी, पहली सरकार, तो उस वक्त बिहार का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल जो भी है लालू प्रसाद के राज से बेहतर है। और आपके विचार से